आशूर का सूरज सरों पर दहक रहा था। करबला की सरजमीन पर हर तरफ खामोशी और चीखों की गूंज मिली जली सुनाई देती थी। इमाम हुसैन के जानिसार एक एक करके रान वफा पर कुर्बान हो चुके थे। खैमों के गिर्द मौत का साया मंडला रहा था। औरतें, बच्चे और बीबियां इस्तराब की हालत में थी। बीबी ज़ैनब के कदमों में बैठे छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए बिलक रहे थे। इसी बीच नन बीबी सकीना की आंखें दरवाजे पर जिम गईं। हर आवाज पर वो चौंक उठती, हर साय पर बाबा की तलाश करती थी। उनका नाजुक सा दिल अपने बाबा हुसैन की जुदाई बर्दाश्त न कर पा रहा था। वो बार बार पूछती, बीबी अम्मा, मेरा बाबा कब आएंगे? वो मुझे आखिरी बार गोद में ले गए। बीबी ज़ैनब ने उन्हें सीने से लगाया, मगर इस ममता की गोद में वो तसल्ली कहा। उनके दिल में तो बाबा की खुशबू बसी थी, उनका लम्स, उनकी गोद, उनके होंठों का बोसा। इसी इस्तिराब में इमाम हुसैन का आखिरी इस्तिगासा सुनाई दिया, हलमन नासिर घसरना। ये वो पुकार थी जिसने सकीना का दिल चीर दिया। छूटी सी जान गिरते पौते खैमे से निकली, खोलियों के बीच से गुजर कर मक्तल की तरफ दौड़ने लगी। कुछ औरतों ने पकड़ने की कोशिश की, मगर नन्ही बेटी को अपने बाबा के पास जाना था। जब बीबी सकीना मक्तलगाह पहुंची, तब इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से चूर था। तलवारें उन पर बरस चुकी थीं, नेज़े जिसमें पैवस्त थे, मगर अभी जान बाकी थी। बाबा ने आंखें खोली तो सामने नन बेटी को पाया, जैसे जान में जान आ गई हो। बीबी सकीना तड़पती हुई बाबा के करीब पहुंची और यकायक उनके सीने से लिपट गईं। बाबा, अब हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपने तो कहा था कि मुझे कभी तन्हा ना छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने जख्मी हाथों से बेटी को गले लगाया और आंखों से आंसू रवा हुए। सकीना, मेरी लख्तन जिगर, बाबा अब थक चुके हैं, बाबा का वक्त आ गया है। बीबी सकीना इमाम की गोद में बैठ गईं, जैसे वही हमेशा रहना चाहती हो। उनका नन्हा सा वजूद इमाम के सीने पर जैसे टूटे दिल को जोड़ने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। ये मंजर देखकर आसमान भी रू पड़ा। फरिश्ते अश्कबार हुए, जमीन ने लरजना शुरू किया। एक मासूम बच्ची, जिसे कभी ऊंची आवाज सुनने की इजाजत ना थी, आज अपने जख्मी बाप के सीने पर बैठी रो रही थी। लेकिन अभी ये लम्हा मुकम्मल ना हुआ था कि लईन शमर दौर से चलता हुआ आया। इसने देखा कि हुसैन की जान अभी बाकी है, और बच्ची को उनसे अलग ना किया तो शायद रूह आसानी से परवाज ना करे। इसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, हाथ में खंजर और आंखों में जुल्म की चिंगारियां। वो इमाम के करीब आया और बीबी सकीना को बाजू से खींचकर अलग करने लगा। ए बच्ची, हिट जा, हमें तेरे बाप का काम तमाम करना है। बीबी सकीना ने चीख मार कर कहा, ये मेरे बाबा हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। शमर ने गुस्से में आकर अपने हाथ से सकीना के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे नन्ही बच्ची जमीन पर जा गिरी। खैमे की राखी हुई बीबी ज़ैनब और दीगर खवातीन ने ये मंजर देखा तो चीखें मार मार कर बैंग करने लगे। बाब दुआम, शमर के तमाचे, सकीना की चीखें और आखिरी बोसा। शमर का हाथ जब सकीना के गाल पर पड़ा तो दुनिया की तमाम वहशतों ने दम तोड़ दिया। एक छोटी सी बच्ची जिसने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी ना था, इस पर जुल्म का पहाड़ टूटा। वो जख्मी होकर इमाम हुसैन के पहलू से दूर जा गिरी। इसका नाजुक बदन कांपने लगा, लब खुश्क थे, आंखों में आंसुओं की झड़ी थी। इमाम हुसैन ने आखिरी बार बेटी की तरफ देखा, आंखों से अश्क जारी थे। ए शमर, ताव ने मेरी बेटी पर हाथ उठाया, खुदा की लानत हो तेरे हाथों पर। शमर ने इमाम की गर्दन पर खंजर रख दिया और जुल्म की आखिरी दास्तान रकम होने लगी। इसी लम्हे बीबी सकीना रोती हुई फिर रेंगते हुए करीब आए। बाबा, मुझे आखिरी बार गोद में ले लीजिए। मगर इमाम के होंठ खामोश हो चुके थे, गर्दन तन से जुदा हो चुकी थी। ये मंजर फरिश्तों ने भी देखकर सर झुका लिए। आसमान ने सूरज को हुक्म दिया कि अब गुरूब हो जा। जमीन ने चीख कर कहा कि मुझे फाड़ दो। बीबी सकीना ने इमाम के कटे हुए सर को अपनी छोटी छोटी उंगलियों से सहलाया और जार ओ कितार रोने लगे। बाबा, ये कैसा वदा था कि अब मुझे कभी तन्हा ना छोड़ेंगे। जख्मों से चूर इमाम हुसैन का लाशा मक्तल में बेकफन पड़ा था। बीबी सकीना कभी गाल से गाल लगा रही थीं, कभी दिल पर हाथ रख कर रो रही थी। शमर लईन ने हुक्म दिया कि इस बच्ची को खैमे में वापस ले जाया जाए, मगर बीबी सकीना चीख चीख कर रो रही थी। नहीं, मैं अपने बाबा को नहीं छोड़ूंगी। मुझे भी मार दो, मुझे भी खंजर मारो। शमर ने दोबारा तमाचा मारा और सिपाहियों को हुक्म दिया कि घसीट कर ले जाओ। वो नन्ही बच्ची, जिसका जिस्म तमाचों और दुखों से नीला पड़ चुका था, खैमे की तरफ घसीट कर ले जाई गई। खैमे में दाखिल होते ही बीबी ज़ैनब ने लपक कर बेटी को सीने से लगाया, उनके गालों पर हाथ रखा और आह भरी, सकीना,
کیا شمر نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ بی بی سکینہ کچھ بول نہ سکے، صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھیں اور زبان پر ایک ہی لفظ، میرا بابا، میرا بابا۔ رات کو جب شام غریبہ چھائی تو بی بی سکینہ نے بابا کے سر کی جدائی میں سسکتے ہوئے نیند کی آغوش لی، مگر وہ نیند سکون کی نہ تھی، وہ نیند درد کی تھی، جدائی کی تھی، تماچن کی تھی۔ خواب میں بابا کو دیکھا جو کہتے تھے، سکینہ، جلد ہی ہم پھر ملیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب روح کربلا نے اپنا سب سے گہرا زخم قبول کیا۔